हाय एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और जो ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 15 जुलाई और 31 अगस्त को साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट एक साथ थे वो अब कहीं ना कहीं अलग अलग खेमे में बढ़ चुके हैं। 15 जुलाई वाले एक अलग खेमे में हो गए हैं और 31 अगस्त वाले एक अलग में। तो प्रॉब्लम्स कहाँ से कैसे क्रिएट हुई सभी को हम सीक्वेंस में देखते हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। देखो, आरआरबी एएलपी सीबीटी इशू हुआ है जो हुआ है, यानी कि एएलपी 2024 सीएन वाली भर्ती थी ये, जिसमें ये भर्ती चल रही थी हमारी। जिसमें सीबीटी 1 हुआ आराम से, जिसमें प्रॉब्लम ही नहीं हुई कुछ, है ना। सीबीटी 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ हुई। सीबीटी 2 के एलिजिबल हुए कैंडिडेट उनकी तैयारी शुरू की और फिर सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ। जैसे ही सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। लेकिन सम प्रॉब्लम्स ही लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कैंडिडेट को पार्ट बी में। पार्ट ए में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हमारा ख़त्म कर रखा है तो नॉर्मलाइजेशन में भी कोई इशू नहीं है ना। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स पार्ट बी में आई। पार्ट बी एक क्वालिफाइंग था, 75 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से हमें 35% मार्क्स लाने होते थे, जो कि 26.25 पे क्वालिफाई थे। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम से एक रेट हो गई कि कुछ क्वेश्चंस भर्ती बोर्ड ने हटा दिए, जो ये कह के कि ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे लॉस हो गया जिनके वो राइट क्वेश्चन लगे हुए थे और वो रेस से बाहर हो गई, और कुछ कैंडिडेट अंदर हो गई। तो अब आसान भर्ती में सीबीटी 2 से स्टार्ट हो गया। भर्ती बोर्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते रहे हैं और भर्ती बोर्ड भी कहता रहा। इसी बीच उन्होंने रिजल्ट जारी करा सीबीटी 2 का, और साइको की डेट अनाउंस कर दी कि 15 जुलाई को तुम्हारा साइको का एग्ज़ाम होगा। हाँ, अब एक प्रॉब्लम जो थी वो पार्ट बी को लेके जो स्टूडेंट में कंटिन्यू बरकरार थी, कुछ टीचर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए साइकोलॉजी का पेपर हुआ। और वो 15 जुलाई की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में साइकोलॉजी का पेपर हुआ। प्रॉब्लम्स क्रिएट होना यहाँ से शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि कुछ सेंटर्स पे सर्वर इशू, है ना, कुछ सेंटर्स पे मैंने काफ़ी इशू देखे गए साइकोलॉजी के पेपर में। और इस साइकोलॉजी के पेपर में जो कैंडिडेट थे वो वैकेंसी के 8 गुना थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे हम साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जैसे कंप्यूटर का इशू हुआ है, माउस प्रॉब्लम वर्क नहीं कर रहा, या फिर डिस्प्ले मॉनिटर उसकी बार बार आ रही है जा रही है ना। और सेंटर इशू कैसे भैया, कि पूरे पूरे सेंटर पे ही प्रॉब्लम है। यहाँ तो कंप्यूटर इशू तो ये है कि चलो 100 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं तो 2-4 में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन सेंटर पे क्या है कि हर एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं, है ना। जैसे सर्वर इशू हो गया, सर्वर इशू होगा तो भैया देखो मैक्सिमम कैंडिडेट इफेक्टिव होंगे। और साइकोलॉजी का ऐसा पेपर होता है कि एक बार आपका कॉन्सेंट्रेट टूट गया तो पेपर पूरा बिगड़ जाएगा। यहाँ पे ये होता है। और इस चीज़ को लेके छात्रों ने भी क्या करा, प्रोटेस्ट करा। छात्रों ने प्रोटेस्ट करा। ये एस के झा सर बैठे हैं, ये यहाँ पे, ये एस के झा सर, और इन्होंने छात्रों के साथ मिलकर टीचर ने प्रोटेस्ट करा। किस लिए? क्योंकि साइकोलॉजी का नेक्स्ट पेपर हो, री एग्ज़ाम हो उन कैंडिडेट का जिनका प्रॉब्लम्स एक्चुअल में फेस हुई है। एक्चुअली 8,799 वैकेंसी थी, इसका 8 टाइम्स थे तो 1.25 लाख के समथिंग, आई थिंक 1.5 लाख के समथिंग स्टूडेंट बन रहे थे ये। तो इतने स्टूडेंट मिले ही नहीं है, क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि पार्ट बी में बाहर हो गए तो इसलिए वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये 1,25,000 के आसपास स्टूडेंट टोटल अभी फ़िलहाल साइकोलॉजी के लिए हैं। तो प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पे आरडीएसओ जो एग्ज़ाम करा रहा था कंडक्ट साइकोलॉजी का, तो आरडीएसओ ने कहा कि हम जो बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं हम उनका एग्ज़ाम लेंगे। और नोडल आरआरबी मुंबई से ये नोटिस निकाला गया कि जो जिन स्टूडेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है उनका री एग्ज़ाम होगा। ओके। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखते हैं, री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम की तारीख की मांग सभी एक साथ कर रहे थे, यानी कि जो स्टूडेंट थे, है ना। अभी तक वो पूरा एक खेमा था, ये नहीं था कि वो अलग अलग पार्टीशन डिवाइड हो गए। जो मतलब री एग्ज़ाम की तारीख की मांग सभी एक साथ कर रहे थे ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके, इनका एग्ज़ाम हो सके और सब कुछ सही से हो जाए। अभी तक क्या था, कुछ स्टूडेंट जो पार्ट बी में बाहर हुए थे वो थोड़े बाहर थे,
वो इस चीज़ को लेके सपोर्ट में नहीं थे। बाकी के ये जो साइकोलॉजी में जो स्टूडेंट थे 1.25 लाख के अप्रोक्सीमेट, वो सभी कह रहे थे कि री एग्ज़ाम हो। जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम है, सपोज चैट पार्ट ए में मार्क्स हैं उनके 50, है ना, तो वो क्या चाहते थे कि हमारा भी री एग्ज़ाम हो जाए, अच्छे से हम करके आ जाएं, है ना। जिनके कम थे वो री एग्ज़ाम करने के फ्राक में थे। तो आखिरकार हुआ क्या कि री एग्ज़ाम की डेट आती है 31 अगस्त को, और 31 अगस्त को जब डेट आई साइकोलॉजी के री एग्ज़ाम की डेट, तो सभी ने नहीं करा इसमें, सभी स्टूडेंट का नहीं हुआ जहाँ पे जेन्युइनली प्रॉब्लम थी। ये ऐसा नहीं है कि किसी की जो माउस में प्रॉब्लम है तो उनकी तो डिटेक्ट नहीं होना प्रॉब्लम और वो इफेक्ट रह गए स्टूडेंट, वो भैया माइनर प्रॉब्लम जो थे उनको तो आहुति देनी पड़ी भर्ती के लिए, इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी पहले से ही। 12 से 15 हज़ार के बीच स्टूडेंट हैं जो साइकोलॉजी के री एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब उनका तो अच्छा एग्ज़ाम हो गया है क्योंकि टाइम भी अच्छा मिला है ना, और हर चीज़ को लेके प्रैक्टिस भी अच्छी हुई है, क्योंकि 15 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक तकरीबन 45 डेज़ हैं। तो 45 डेज में तैयारी है साइकोलॉजी की, पता है कि सेम बैटरी आने वाली हैं तो अच्छी होगी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है फिर टी स्कोर को लेके। भैया ये टी स्कोर क्या है? टी स्कोर होता है कि स्टूडेंट का एवरेज स्कोर मार्क्स बनते हैं, उसको लेके स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करता है। तो यहाँ पे तो क्वालिफाइंग एरिया नहीं है कि यहाँ पे हम 30 पे क्वालिफाई हो जाएंगे, 50 पे क्वालिफाई हो जाएंगे। मान लीजिए कि वॉच टेबल में 20 क्वेश्चन आ रखे हैं तो कि आप 15 पे क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। भैया आप 18 ला के भी फेल हो सकते हैं और आप 12 ला कर भी पास हो सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में काम करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे शिफ्ट वाइज एवरेज के लिए मांग उठने लगी। जो 15 अगस्त के स्टूडेंट हैं वो शिफ्ट वाइज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम एक लिमिटेड मिला है और उनके लिए पूरी की पूरी जो बैटरी टेस्ट आए थे वो नहीं होते हैं, है ना। उन्हें पहले से कुछ पता नहीं था। यहीं पे 31 अगस्त वाले कह रहे हैं कि नहीं ओवरऑल बनना चाहिए, शिफ्ट वाइज नहीं, हमारी संख्या कम है। कह सकते हैं कि संख्या कम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर शिफ्ट वाइज बनेगा तो वहाँ पे बनना शिफ्ट वाइज चाहिए, है ना। हमारा मानना है भैया ये है कि शिफ्ट वाइज बने, अपनी अपनी शिफ्ट पे सभी फाइट करें और जनरली रिजल्ट तभी निकलेगा, है ना। आगे देखते हैं क्या एडवांटेज क्या है 31 अगस्त को जिनका पेपर हुआ है। देखो 45 डेज एक्सटर्नल तैयारी के लिए मिल गई। एक तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया 15 जुलाई का, वहाँ उन्होंने इंटरफेस पता लग गया कैसे क्या चीज़ आने वाली है, बैटरी का पता लग गया कौन कौन से टेस्ट आने वाले हैं। जहाँ 15 जुलाई वाला 18-19 बैटरी की तैयारी कर रहा है एक लिमिटेड टाइम में, वहीं 45 दिन का एडवांटेज लेके 31 अगस्त वाला 5 बैटरी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि यही चीज़ आएगी और इतने टाइम में ये बैटरी टेस्ट आएगा, हर चीज़ को पता लेके गया है वो, है ना। फिक्स बैंडेड की प्रैक्टिस कर रहा है। एवरेज तो बूस्ट होगा ही भैया, यार आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे टेस्ट आने वाला है साइकोलॉजी का, तो फिर आप भी अच्छे से करके आओगे, इसमें बड़ा वो नहीं है। तो अब भैया आखिरकार कंक्लूजन क्या है? आज है 3 सितंबर, ठीक है ना, आज 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2025 और टाइम 10 बजे। और टाइम जब हम वीडियो बना रहे हैं अपलोड कर रहे हैं तो टाइम भी लगभग हो चुका है ना, 10:30 बजे के समथिंग का टाइम हो चुका है। तो ट्विटर पे जाइए, ट्विटर कैंपेन करिए भैया, और यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये लिख रखा है डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्या लिख रखा है ट्विटर पे, तीन शिफ्ट तीन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ना, लोको पायलट CBD, जिसके लिए हम ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं कि सबका टी इसको अलग अलग शिफ्ट में बने, इन सबका एक साथ, पर 15 जुलाई वाले को दिक्कत होगी और 31 वाले ज़्यादा सिलेक्शन ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सच बात है, क्योंकि वो फुल अटेम्प्ट करके आए हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ 31 अगस्त वाले। तो आप ये वाला हैशटैग ध्यान रखिए, शिफ्ट वाइज टी स्कोर, इस हैशटैग को लगाइए और भैया ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, जाइए और ट्वीट करिए, है ना। और आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।